युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन 2022 फर्स्ट डे मैच नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। टडोबा टाइगर्स के सामने है विजयनगरा वीर्स की चुनौती। जोश, जज्बा और जुनून के साथ खेला जाएगा कबड्डी। हो जाइए तैयार एक तगड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि आ रहे हैं अपनी ताकत का लोहा मनवाने। प्लीज वेलकम टडोबा टाइगर्स। और अब वक्त हो चुका है उस टीम को बुलाने का जिनके नाम में ही विजय है और अपनी विजय की तलाश में मैदान में आ रहे हैं। प्लीज वेलकम विजयनगरा वीर्स। दोनों ही टीमों को ऑल द बेस्ट। और अब चलते हैं नवनीत और राधिका के पास, जो कमेंट्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शुक्रिया हर्षित, और स्वागत है आप सभी दर्शकों का। स्वागत है राधिका का इस मैच में, जहां पर दो टीम भिड़ेंगे और तदोबा टाइगर्स एक तरफ और दूसरी तरफ विजयनगर वीर्स। नमस्कार राधिका। Hi, good Navneet. Yet again, interesting match on the cards for us. This is Tadoba Tigers taking on Vijayanagara Veers. Now, on the orange, we see Tadoba Tigers. On the blue, we see Vijayanagara Veers. Navneet, we have seen Vijayanagara Veers. They did reach the summit round last edition in the summer. But then in the survival round, the exit happened to Vijayanagara Veers. So they need to start off with a solid start this edition of the monsoon season. बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे सामने है तदोबा टाइगर्स की टीम। लेफ्ट में 1 नंबर पर राजन चौधरी, जो राइट रेडर है। उसके बाद उदित लोहान, वो भी राइट रेडर, 8 नंबर की जर्सी पहनकर खेलेंगे। अर्जुन राठी 3 नंबर, ऑलराउंडर रहेंगे सागर सिंह। इसके अलावा डिफेंडर है हिमांशु रावत, 6 नंबर की जर्सी पहन के। विशाल और पंकज, ये दोनों भी राइट कवर राइट कॉर्नर पर रहेंगे और इनका भी रोल रहेगा डिफेंस में। इसके अलावा है नितिन बिष्ट, शुभम, महेंद्र बिष्ट, टीनू और विक्रांत चौधरी, ये है बेंच पे फिलहाल। जी हाँ, और विजयनगर वीर्स की टीम। बिल्कुल, जी हाँ राधिका। Starting 7 of Vijayanagara Veers, and who starting 7 will take on these Veers? Now comes the Tadoba Tigers starting 7. They look solid though on the papers. So let's see, Navneet, how would they execute their game plan in the next 40 minutes? That's what is important. The combination had to set perfect for the teams to work out. In the last match as well, we've seen Marathama was losing just because the defense did not work out for them. So the combination of the raiders and defenders is so important. And we see match number 3 here, Tigers Vijayanagara Veers. जी हाँ, और कुछ ही पलों में अब मैच स्टार्ट होगा। इस वक्त का इंतजार सभी दर्शकों को और जो भी मैदान में बैठे हुए हैं खिलाड़ियों को, और हम इंतजार कर रहे हैं तीसरी मैच का। और ये जो टूर्नामेंट है काफ़ी लंबा है, 124 मैच खेले जाएंगे। और इसी बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस शुरू हो गया है। थोड़ा वार्म अप कर रहे खिलाड़ी
राधिका, आप स्ट्रेस डालना चाहेंगी कि वार्म अप कितना जरूरी है खिलाड़ियों के लिए? Absolutely, to get on the mat, to get into that momentum, to get that energy levels up, to get your body heated up, the initial workouts and also warming up is so essential. Just moving your joints free is so important here. So one last run, they're just trying it out, but then the real action starts just in a minute. When the nervousness we could see on the coaches' faces though. जी हाँ, दोनों तरफ के खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी मैट पर आ गए हैं। एक तरफ तदोबा टाइगर्स, दूसरी तरफ विजयनगर वीर्स। और जैसा कि पीछे दिख रहा है, युवा कबड्डी सीरीज खेला जाएगा 10 सितंबर, जो आज का दिन है, से 21 सितंबर जब फाइनल खेला जाएगा। और मैच स्टार्ट हो गया है राधिका। पहली रेड आ गई है हमारे सामने, 3 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। और That's Arjun for us, and in the initial raid, he goes out with an empty raid, just shuffles, sees the footwork of the defense set up, and here we see Amit Nagar, the raider from Vijayanagara Veers. Sorry, it's Vijayanagar Veers. 1 versus 7. In the initial raids, Navneet, we see just the raiders, looking after the footwork of the defense. जी हाँ, और ये जो पूरा खेल है जब फिटनेस का होता है और जहाँ पर रनिंग हैंड टचेस और स्कॉर्पियन किक्स रहती है, तो फुटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए किस तरीके से अपने पैरों से वो चारों तरफ कोर्ट कवर कर रहे हैं, और देखिए चेन बना करके डिफेंस इंतजार कर रहा है, क्या वहां पर एक टच मिला है? नहीं मिला है। No, that's an empty raid from Rajan Chaudhary here. So next raid from Tadoba Tigers would be a do-or-die raid. How does Shubham Shinde react? This is his first raid of the edition, and look at the combination tackle from the right flank of the defense. First the in player initiates the tackle, and the corners finishes it off. That's so brilliant to watch the unity in the team. एब्सोल्युटली, जिस तरीके से उन्हें पकड़ा गया, आपने कॉम्बिनेशन की बात की, आपने यूनिटी की बात की, और ये खेल के मैदान के साथ जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट तदोबा टाइगर्स ने ले लिया है। इसी बीच यहाँ पर डू और डाई रेड है। देखना है कि डू और डाई रेड में क्या करते हैं राजन चौधरी। और पकड़े गए हैं, राजन चौधरी पकड़े गए हैं। 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर विजयनगर वीर्स को। जी हाँ राधिका। In the first raid, you check the defense structure. In the second raid, if you take it easy, this is what it happens. The pressure would be on the do-or-die raider, and the fault is with the raider here. Say he just goes blank into the defense hands. 1 point each. Both the teams get their defensive points on board for now. बिल्कुल, और ये गेम जरा धीरे स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 2.5 मिनट का खेल हो गया है और मात्र 2 पॉइंट यहाँ पर देखना है। क्या अभिजीत डागर के पैर में तकलीफ है? नहीं, जिस तरीके से वो गए बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। But then if you have sprains or whatever on the ground, nothing to worry, as we have here a physio partner to take care of these players. The Department of Physiotherapy under University of Engineering and Management, Jaipur UEM, will definitely take care of those sprains and injuries on the ground. So we have the able staff to look after, and the broadcasting partner for us is Fan Code here, and the Voice of Kabaddi would be on Radio City. So lot of preparation are done, and the real action is happening right from today. जी हाँ, और 1 पॉइंट मिला है। जी हाँ, क्लियर आवाज, जर्सी नंबर 6 आउट। रेफरी अपने सॉलिड आवाज में बोलते हुए। इसी बीच this is the first raid point from Arjun here. So first raid points on board for Vijayanagara Veers. Now let's see if Arjun Rati would initiate a raid point. And look at the brilliant ankle hold from the right corner. That was so solid, perfect to the timing and anticipation. He nailed the raider. बिल्कुल, वहां पर अर्जुन राठी पकड़े गए हैं। उनसे उम्मीद थी कि वो रेड पॉइंट्स ला पाएंगे, लेकिन जिस तरीके का कॉम्बिनेशन वहां पर मिला, उन्हें घेर लिया गया।
और ये मैच पहले की तरह अभी भी फिलहाल डिफेंस पर निर्भर है। और इसी बीच अभिजीत डागर 8 नंबर की जर्सी पहने हुए 4 का डिफेंस है, 2 चेन बना करके डिफेंस इंतजार कर रही है अभिजीत की शिकार करने की। तदोबा टाइगर्स वहां पर शिकार करने में असक्षम रहे हैं जर्सी नंबर 9 और विजयनगर वीर्स 1 पॉइंट और लाए हैं, 4 पॉइंट उनका लीड धीरे धीरे बढ़ता हुआ। The smartness of the raider Navneet. He anticipates the defense to pounce on him for the hold. He checks, he uses his power, puts on the shoulders, puts the weight on the defender, pushes away with the point. So that's a smart one from the Veeras. बिल्कुल, और यहां पर उदित लोहान पकड़े गए हैं, वो अपना लोहा यहां नहीं मनवा पाए हैं। विजयनगर बीस 5 और तदोबा टाइगर्स 1 पर है राधिका। That's a Christian Nagar for us. Look at the diving tackle. Perfect timing, anticipation, execution. And so far in the match, we have, about 5 minutes gone, Navneet. We see a lot of teamwork happening in Vijayanagara Veers. 1 versus 2, super tackle opportunity, but nothing being taken. He, cracks the defense, takes away with another point for Vijayanagara. बिल्कुल, और अब देखिए तदोबा टाइगर्स अपने आखिरी लेग पर अपने आखिरी खिलाड़ी से उम्मीद करेगी कि वो अपने टीम को ऑल आउट नहीं होने दे, वरना यहां पर 3 पॉइंट मिलेंगे। विशाल सिंह रेडिंग का डिपार्टमेंट संभालते हुए काफी फिट लग रहे हैं, पर क्या उनकी जो मानसिक स्थिति है वो स्ट्रांग रख पाएंगे और क्या वो अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के अपने टीम को जी हाँ, यहां पर बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे हिम्मत हार जाते हैं, चारों तरफ से गिर गए थे। और तदोबा टाइगर्स 1 बोनस पॉइंट तो लिया है उन्होंने, विशाल ने वही काम किया कि चलो 1 पॉइंट ले लेते हैं, और उसके बाद वो पकड़े गए आसानी से राधिका। Absolutely, Navneet. He's just, kind of a surrender raid. He just goes in, dives into the bonus line, gets at least a point. But then first out points for Vijayanagara Veers here. A good start for the Veers. Looking at the last season, they did exit in the survival round, but this time they come back strong, looking like Navneet. 1 point, Vijayanagara Veers, jersey number 3, 13 out. और एक ऑल आउट के बाद कृष्ण नागर 2 पॉइंट, अर्जुन सिरोही 2 पॉइंट, और इसके अलावा अमित, अभिजीत और रवि 1-1 पॉइंट लाए हैं। तो काफी यहाँ पर टीम एफर्ट रहा है विजयनगर वीर्स की तरफ से। Especially in the defense, the right corner and the left corner did doing their job brilliantly, but the defender, you should have that force, but you should have controlled force in Kabaddi. Number 3. When you lose your control, you lose your balance. Getting into the lobby without a contact is not acceptable, and this is the first super raid for Tadoba Tigers here for Arjun Rati. बिल्कुल, यहां पर जो 3 बहुमूल्य पॉइंट्स अर्जुन राठी ने अपनी टीम के लिए लाया है, ये शायद इस मैच में उन्हें वापसी करने का रास्ता दिखाई दी कि पहले एंकल होल्ड करना चाहा था, और इसके बाद जिस तरीके से आप फोर्स की बात कर रही थी, अर्जुन राठी ने अपने फोर्स को तो बिल्कुल सही दिशा में लेकर के गए हैं और मिडलाइन को टच किया। Absolutely, when the defense does the work half-heartedly, the finishing has to be done. The raider and the defender should push the raider right through the lobby. When you give that gap, they'll escape it. So that's one more example we have witnessed right away. So just fill in those gaps so that you don't make those errors yet again. इसी बीच अर्जुन सिरोही रेडिंग का डिपार्टमेंट संभालते हुए इंतजार कर रहे हैं उनके साथ के साथ डिफेंस के खिलाड़ी, पर एम्प्टी रेड के साथ जाना पड़ेगा अर्जुन को। और एक तरफ से अर्जुन सिरोही तो दूसरी तरफ से अर्जुन राठी। अर्जुन का नाम जाना जाता है खेलों में, जो कि अपने फोकस के लिए जाने जाते थे, और यहां पर अर्जुन राठी ने भी अपना फोकस बना करके रखा और मिडिल लाइन को टच किया है अर्जुन राठी ने। जी हाँ, जिस तरीके से राधिका, जिस तरीके से अर्जुन ने अपने
जो नजरें हैं वो मछली की आंख पर जमा कर रखा था, कुछ भी नहीं दिखता था उन्हें। उसी तरीके से हमारे अर्जुन राठी साहब ने मिडिल लाइन को पे ध्यान रखा था। That should be the target for the Raider when he enters the opponent court. Hook or crook, you should reach the midline. So the focus was right, the points came in right, and we see, after the all-out Tadoba Tigers, definitely, coming back into the game. A quick bonus point for the Veers. और यहाँ पर राजन चौधरी not taken. बिल्कुल। और इनिशियली कुछ मिनट के खेल गुजर चुकी है राधिका, आप कैसे देख रहे हैं कि ये गेम किस तरीके से पैन आउट करेगा? Vijayanagara Veers, the Raiders and the defensive unit, they are doing a collective effort. That's what I feel for now. In the initial 10 minutes, the right corner and the left corner doing their jobs quite brilliantly. And if you look at the raid department, everybody is sharing the raids. Arjun Rathi, Udit, or it could be Vishal or Ranjan. Everybody has taken a point each, and yet another point here for Vijayanagara Veers. देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्या जर्सी पुल हो रहा था। I mean, the angle wasn't right in Navneet. So, yet again, super tackle opportunity for Vijayanagara Veers. If they crack this Raider, it would be 2 points, but then the Raider claims for a point here, and I think it should be given. Jersey number 10 out. Yes, Tadoba Tigers, Rajan gets a touch point here. बिल्कुल। और एक कहावत है कि घायल जो शेर रहता है, यहाँ पर वैसे टाइगर्स मतलब बाघ होता है। यहाँ पर जो घायल बाघ है, पिछले शुरुआत के 5 मिनट में विजयनगर वीर्स ने तदोबा टाइगर्स पे हमला कर दिया था, लगातार पॉइंट्स बनाए हुए थे, पर तदोबा टाइगर्स की जो टीम है जिस तरीके से वो इस गेम में वापसी कर रही है, देखिए विजयनगर वीर्स के मात्र 2 खिलाड़ी मैट पर बचे हुए हैं और तदोबा टाइगर्स अगर यहाँ पर विजयनगर वीर्स पर शिकार करके इस मैच में वापसी कर पाती है कि नहीं, वो ऑलरेडी अपने सही दिशा पर है। Absolutely. Yet again, super tackles are so important for the team. It not only gets you 2 points, but also a revival, and it finds a gap and takes that all out. 2 touch points and 2 all-out points. So total 4 points for Tadoba Tigers. Look at what that all-out has done, Navneet. Just a gap difference. And this gap, which he has taken, he sneaks away with multiple points. It's a good one. बिल्कुल, वहां पर जंप लगाया और किस तरीके से छकाया है, ये राजन चौधरी को मानना पड़ेगा। गेम बिल्कुल बैलेंस में है। 12 मिनट 13 सेकंड का खेल गुजर चुका है और 13 और 12, एक तरफ विजयनगर के वीर है, दूसरी तरफ तदोबा के टाइगर्स। विजयनगर वीर्स, विजयनगर यानी साउथ की टीम, और वहीं पर तदोबा टाइगर्स यानी महाराष्ट्र। तो काफी आसपास ये दोनों टीम के रीजन्स हैं भारत के मानचित्र पर। And what a brilliant platform, Navneet, where this Yuva talent, meets opportunities going forward. They get into the professional leagues, they play Khelo India, they get their big names there, they get their fame and monetary benefits. So everything is possible on this match today. So just put your best foot forward, showcase your talent, what you're made of. The future would be taken care of. राधिका, यहाँ पर मेरा आपसे एक, क्योंकि आपने टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी की बात की और आप कबड्डी के खेल में काफ़ी दिनों तक इससे जुड़ी हुई हैं और काफ़ी नॉलेज है। मान लीजिए अगर आप अभी देखिए यहाँ पर अर्जुन राठी ने फिर से 1 पॉइंट अपनी जो नजरें हैं वो बना करके रखे हुए थे। मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ राधिका, तो अगर आपको इस तरीके का अपॉर्चुनिटी आपके समय मिलता, या आप मान लीजिए तकरीबन अभी 20 साल की होती और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता, तो आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लेती?
it would be a blessing. Unfortunately, we didn't have these kind of platforms when we were playing. But I'm so happy point. for these kids Vijayanagara that Veers. Kabaddi has Jersey number 1 out. progressed ahead, and a lot of young kids are taking up Kabaddi as a profession. So this is good for just not for them, for the family, and for also the game in total. बिल्कुल पिछले चंद वर्षों में कबड्डी जो कि भारत का खेल है, किस तरीके से ये खेल फिर से ऊपर आया है और दर्शकों का जिस तरीके से प्यार मिला है इस खेल को, उसी से ये खेल वापस आ रहा है। और कोई भी खेल, कोई भी चीज जब दर्शकों के साथ जुड़ती है तभी वो चीज ऊपर आ पाती है। इसी बीच अभिजीत डागर अपने डगर से वो डगमगाए नहीं और मिडिल लाइन को टच किया। यहां पर देखना है 2 पॉइंट मिलेगा डागर साहब को। Absolutely. Look at the fake he does. The shoulder work he does is brilliant. The backtracking skills are fabulous. He goes away with multiple points. इसी बीच 3 नंबर की जर्सी पहने हुए अर्जुन राठी, अर्जुन लगातार अपने खेल में निखार लाते हुए वो लगातार पॉइंट्स ला रहे हैं। उनकी नजर वो पॉइंट्स पर हमेशा रही है, खेल को अपने एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करने से एक सवाल फिर से राधिका के लिए कि खेल में एंजॉयमेंट का जो प्रोसेस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। The beautiful stage of my life is being associated with sport. The way you travel with the team, the minimal facilities you get, but you feel so happy with those facilities, and you carry those memories for your life. And sports, it teaches you a lot of things, how to face your lows and ups all the time. It's about sportsmanship, how to learn from the failures. As in all, a sports teaches you an overall in your life. So that's an important task. So we would definitely appreciate this Yuva Kabaddi series, giving a lot of opportunities for this young talent. So wishing these kids' life would be brighter going forward. And look at the execution. We have lot of video references now need to look at. They are getting up, they are taking the Kabaddi one level up from here. बिल्कुल। और जिस तरीके से तकनीक का, टेक्नोलॉजी का जो समावेश हुआ है खेल में पिछले कुछ चंद वर्षों में, लोग लैपटॉप्स रखते हैं, लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, सारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलता है एक एक खिलाड़ियों के, और जिस तरीके से सपोर्ट स्टाफ रहता है इन खिलाड़ियों के साथ, इससे लगातार खेल में इम्प्रूवमेंट आता है और खेल का स्तर, जैसा कि राधिका बता रही है, ऊपर आते रहता है। And you never know, out of these, a lot of kids might represent the nation going forward. That would be the pride moment for the country and also for all of us. And look at the footwork of this. When he knows there is a slight sprain, he gets back. So when to turn back is also important. That's what the sport teaches you. बिल्कुल। और अपने पथ पर डटे रहना और डटकर यहाँ पर सिरोही, अर्जुन सिरोही ने 1 पॉइंट लाया है। वहां पर सागर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मात्र 2 मिनट 40 सेकंड का खेल बचा है और विजयनगर वीर्स 18, तदोबा टाइगर्स 14। I mean, that's the tiger jump we have seen. We also say that the Hanuman jump again. You anticipate the skill of the defender. He was lying a bit bending towards the radar, so he knows that he will go for that double thigh hold. So thinking on the toes, thinking about what the defender would do is so important here. Just not believing in your own skills, but also look for what the skills the opposite team has. Vijayanagara Veers. जी हाँ, यहाँ पर राजन चौधरी, जो कि उनकी जो शूज है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। देखिए किस तरीके से पीली शूज पहन करके आए, नियॉन कलर की शूज,
और बेहद खूबसूरत लग रही है वो शूज। लेकिन राजन चौधरी वहां पर पकड़े गए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसी बीच तदोबा टाइगर्स के मात्र 2 खिलाड़ी रहे हैं और वो सुपर टैकल किया है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेगा तदोबा टाइगर्स को। टाइगर This was the moment to watch out. What a brilliant super tackle that was. You know, I thought they would give away, but then the back hold came in so solid from the right flank of the defense. The combination worked out, super tackle worked out, a revival came in. So that's a good one. इसी बीच अर्जुन, 3 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच। क्या अर्जुन उस डिफरेंस को कम कर पाएंगे? अर्जुन, ये शानदार किक है पर वहां पर टच पॉइंट्स नहीं मिलेगा। उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। Navneet, you should, when a raid executes a skill, you know, he should also understand what skill to use when. If the distance is more, you know, you might as well go for those flying hand touches. You know, you should understand when to execute what. But then here he goes deep in, touches the Vijayanagara left Veers. defender, That's number 6 gets the out. point. Abhijit Dagger here. I mean, nervous coaches here, Navneet. बिल्कुल, और क्या खूबसूरत बात कही आपने। आपने वो बोला कि स्किल तो आपके पास बहुत हो सकते हैं, आपके तरकश में बहुत सारे तीर हो सकते हैं, तरीके तरीके के तीर, लेकिन किस तीर को छोड़ना है, कौन से स्किल को दिखाना है, वो उस वक्त की नजाकत पर डिपेंड करता है। Absolutely. You put it so beautifully, Navneet. Thank you so much. And look at this full strength in Vijayanagara Veers. But then this is Arjun Rathi. Will he go? This would be the last trade of the first half. No, he goes out empty-handed. So that should be 20-16 in favor of Vijayanagara Veers. 20 minutes completed the first half. बिल्कुल 20 मिनट का खेल गुजर चुका है। एक हाफ, फर्स्ट हाफ इज गॉन और हमें इंतजार रहेगा सेकंड हाफ का। देखिए मैच समरी, तदोबा टाइगर्स 16 पर है और विजयनगर वीर्स 20 पर। अगर हम देखते हैं रेट पॉइंट्स पर तो तदोबा टाइगर्स 10, विजयनगर वीर्स 13। टैकल पॉइंट्स भी बेहद करीब, 3 तदोबा टाइगर्स और विजयनगर वीर्स 5। दोनों टीमें एक बार ऑल आउट हो गई है, जिसके कारण 2-2 पॉइंट रहा है और एक्स्ट्राज में तदोबा टाइगर्स को 1 पॉइंट मिलेगा। Absolutely. You know, if you look at Vijayanagara Veers, the raiding unit, Arjun and also, you know, Abhijit, they have done it brilliantly so far. You know, it's anybody's game still, Navneet. You know, another 20 minutes. So let's get into, you know, highlights what happened in the first 20 minutes. Look at how the tackles been initiated in the first half of the tournament. And बिल्कुल, the left और flank highlights consistent की a teamwork. जी हाँ, हाइलाइट्स की बात करेंगे तो विजयनगर वीर्स की तरफ से अर्जुन सिरोही ने शानदार खेल दिखाया है। उन्हें 6 टच पॉइंट्स मिले, 2 बोनस पॉइंट्स मिले, 8 पॉइंट, जो कि विजयनगर वीर्स को काफी हेल्प किया है। अभिजीत डागर साहब 5 पॉइंट्स लिए हैं। और तदोबा टाइगर्स की बात करें तो एक तरफ अर्जुन राठी और दूसरी तरफ राजन चौधरी 5 और 4 पॉइंट्स अपने टीम के लिए ले पाए हैं और काफी रोमांचक रहेगा सेकेंड हाफ। Absolutely. One of the teams gets back with the raiding unit. One is strong on the defensive unit. So let's see, you know, which one will take on whom. Highlights have been the best part so far. You know, we see a lot of quick actions happening. Not much of a score difference, just a 4-point margin. We have seen one all out from each team. So a lot of action happened in the first 20 minutes. Look at this, how quick the bonus attempt did happen. And this super tackle was a treat to watch, a combination tackle from the defense. And the second half, the teams would interchange the coach. Halftime score, if you look at that, Tadoba Tigers are on 16, Vijayanagara Veers are on 20. So let's get into a quick break of 5 minutes, and post which we'll see if Tadoba Tigers would take on as strong as Vijayanagara Veers did the first half.
हाँ अभी कर लो अभी कर लो। इधर आ दूसरा कौन है सब्स्टिट्यूशन विजयनगर उधर घूम जा कम हियर टर्न हो जाओ टर्न टर्न इधर 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 आओ इधर 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 आओ आप भी परे घूम जाओ जर्सी नंबर 10 आउट 55 इन विजयनगर प्लीज सेकंड हाफ प्ले Welcome back. Yes, yet another 20 minutes on the cards for us. Let's see if Tadoba Tigers would come back and play as strong as Vijayanagar Veers did in the first. And now the raid comes in from Vijayanagar Veers. That's Abhijit Dagar. A super tackle opportunity, but then finds a gap, 1 sneaks point away with the point Vijayanagar here. Veer jersey number 9 So out Vijayanagar Veers in the second half also they start off great. Now, last player for Tadoba Tigers. Wait. Let's see. Wait for Look this. at that. He looks for the reach, for the hand touch on the left, but then he escapes from the right wing. Arjun Rati. This is the last player for Tadoba Tigers. Will he? They have given away the bonus. They have the strategies clear in their mind. Now, no advanced tackles and a brilliant point. dash executed from the left cover. Bonus point. Bonus for Tadoba Tiger. Arjun Rati, Tadoba Tiger Tadoba all out. Tigers, 1 plus but 2, 3 point. still Vijayanagar. for Vijayanagar Tadoba Veers. Tiger. Yet again, good start of the second half for Vijayanagar Veers. Look at that, how smartly they have waited for the right time to, tackle the raider. जी हाँ, वहां पर शानदार डैश कर दिया था और बाहर का रास्ता दिखाया अर्जुन राठी को। विजयनगर वीर 24 पॉइंट पर है, वहीं तदोबा टाइगर्स 17 पर है। विशाल चौधरी रीडिंग कर रहे हैं और देखना है क्या वो वहां पे 1 point विजयनगर जी हाँ, 1 पॉइंट मिला है विशाल को। जर्सी नंबर 4 आउट, इशारा करते हुए रेफरी साहब 1.5 मिनट का खेल इस हाफ में खत्म हो गया है और विजयनगर भी 8 पॉइंट। ये कितना बड़ा डिफरेंस है राधिका? I mean, in Kabaddi, one super raid, would change the scenario of the game. So we point. cannot Tadoba decide Tiger. the Jersey number difference 14. yet because that's not a big 24 difference. out. It's just about 7 points of difference. That's not a big one. So let's see. The defense should try to take the game into their hands. Only then we would be able to understand which side the team would go. This is Abhijit Dagar for us. He's playing brilliantly for the team. I mean, he looks short in the height, but then look at the speed, Navneet. The techniques he uses, 1 point. accelerates Vijayanagar when Veers. the right Jersey time number comes 4 out. up, and he takes up a point, enters the lobby, gets through the midline. That's a good one. बिल्कुल। और आप हाइट की बात कर रही है, हाइट कितना मैटर करता है? क्या लंबे खिलाड़ियों को कुछ ज्यादा एडवांटेज होता है या फिर अलग अलग खिलाड़ियों जिनकी हाइट डिफरेंस रहती है वो अलग अलग स्किल्स में माहिर होते हैं? Height definitely would give advantage to the raider. It's all about reaching the midline. When you have that few inches height control your advantage to you, Only one that would captain. definitely matter to you. But when you don't have that advantage, you should work about how you forgo that and how you layer up your skills better. You 1 point. increase your speed, you Vijayanagara work Veers. on your turnings, you work Jersey on number your 13 jumps. Once you don't have something, you should look for something else. So that's what the game teaches you. बेहद खूबसूरती से वहां राधिका ने एक्सप्लेन किया है। और विजयनगर वीर और तदोबा टाइगर्स का ये जो मैच है वो थोड़ा सा विजयनगर वीर्स की तरफ जाता हुआ अभी फिलहाल राजन चौधरी 1 नंबर की जर्सी पहने हुए और उनके जो नियॉन शूज हैं दूसरों से बिल्कुल अलग, और यहाँ पर कस्में वादे खाई जा रही है कि वहां पर मैंने टच किया है। 1 point Tadoba Tiger jersey number जी 8 हाँ, out. उनके कसम को सपोर्ट किया है वहां पर रेफरी ने। 1 पॉइंट मिलेगा राजन को। I mean, they have the brilliant
look at that. He fakes as if he's going for the running hand touch, but then he knows the feet is much closer. He goes for the toe touch. So this smartness is required. When we say you don't have the reach, look for these kind of skills in your ability. जी हाँ, और कहीं पर नजर और कहीं पर निशाना, ये एक बेहद खूबसूरत गीत भी है 1 point. और उसी तरीके का खेल दिखाया वहां पर। Wait for whistle. Looks for the toe touch, और looks for the kick, and the kick was a positive. It came in favor of Vijayanagara Veers. And let's see if Arjun Rati, will he be able to break this 7-member defense? A bonus is available. As we say, bonus line is a black line. If you get into that, but then 1 the point. left Vijayanagara cover Veers. defender, Amit, goes with a double tie hold. I mean, if you have slow footwork, the covers would definitely take advantage of that. बिल्कुल, और यहाँ पर अर्जुन राठी का जो खेल था, वो जिस तरीके से अपने खेल की शुरुआत किए थे, पिछले चंद मिनटों में वो खेल नहीं दिखा पा रहे अर्जुन राठी। उनका ध्यान जरा सा भंग हो गया है। बिल्कुल वहां पर लगा कि कैजुअली लिया, आसानी से उन्हें उठा दिया गया, और इसी बीच विशाल चौधरी विजयनगर वीर, जर्सी नंबर 4, यहाँ पर 3 point. देखिए सुपर रेड डाल चौधरी की तरफ से। Absolutely. The frontal block was not 100% perfect, but the outward turn was executed so brilliantly, and he uses his power to reach the midline. That's a super raid for Vijayanagara Veers. Now we say, such kind of defensive errors would put Tadoba Tigers on the back seat. राजन चौधरी इसी बीच आखिरी खिलाड़ी तदोबा टाइगर्स के मैदान में, उन्हें यहाँ पर पॉइंट लाना ही और यहाँ पर पकड़े गए हैं राजन चौधरी। तदोबा टाइगर्स फिर से एक बार ऑल आउट हो गई है। विजयनगर वीर्स अपने लीड को बढ़ाते हुए यहाँ पर 35 पॉइंट, वहीं तदोबा टाइगर्स के 20 पॉइंट। Look at this, you should body to body contact when you go for those blocks or dashes. That was brilliantly done by the right cover defender, and that's the third all out points got by Vijayanagara Veers here. And the score difference is vast now. It's 15 points and less than 15-minute game. Tadoba Tigers need to step up. 11 in. A lot of substitutions happening, Navneet. So let's see if the bench strength would, try to analyze what happened, and let's see if the bench strength would work in favor of the team. बिल्कुल, बेंच भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 10 in. Especially because, Navneet, it's a contact sport. Any day, anything could happen. You can't just rely on those top 7 guns on the mat. You might have a lot of weapons on the dugout too. So when to use those weapons is also important. If you are, on the verge of all out, if you have only the defenders, then you get a substitute as a raider who is good enough on the bench. So that kind of smart work need to be done by the coaching staff too. बिल्कुल बेहतरीन एनालिसिस वहां पर। जो बेंच रहता है उसका कैसे उपयोग करना है वो राधिका ने हमें बताया है यहाँ पर। इसी बीच विशाल चौधरी रेडिंग करते हुए विजयनगर वीर्स, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि विजयनगर वीर्स शायद वो टाइम वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या अभी से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि विशाल वहां पर डीप नहीं गए, वहां पर वो अपने लाइन को टच करके वापस आ गए, वॉक लाइन को टच किए हुए। 1 point. Tadoba You're right, Navneet, because number 44 out. Tadoba Tigers, Arjun Rati gets a kick point on the right corner. But as you said, yes, they are just trying to kill those 30 seconds when they get onto the opposite mat, so that they don't get exhausted, their skills don't get exposed. They are on a comfortable lead, just hold on to the lead. If the lead comes a little closer, then you can pace up the game's speed. So that's what is needed. When to think, to slow down the game, or when to kick start speedily. So that is what is also required from these young players.
बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए शुभम, शुभम जो फ्रेश लेग है, जो अभी सब्स्टिट्यूट होकर के आए हैं, वो उसी उसी प्लानिंग पर टीम के चलते हुए, और क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर विजयनगर वीर्स के जो माइंडसेट है। और देखिए यहाँ पर मिड लाइन को टच किया है अर्जुन राठी ने, लगातार फिर से पॉइंट्स ला रहे हैं। पिछले रेड में भी वो 1 पॉइंट लेकर के आए थे अपनी टीम के लिए। Finishing off a skill is so important. I stress it on so much. When you don't complete your skill, the gap would be. So use the mat to the maximum. This is a do or die raid for the Vijayanagar Veers here. Arjun Tirohit, 7 members in the defense, but then the left cover gets the running hand touch from the raider. Vijayanagara Veers, jersey number 6 out. जी हाँ, अर्जुन सिरोही ने बखूबी वहां पर डू और डाई रेड किया, अपने टीम के लिए 1 पॉइंट लाए। और शायद यहां से विजयनगर बीच को आप लगातार देखेंगे कि वो डू और डाई रेड पर खेलेंगे। इसी बीच फिर से एक बार अर्जुन राठी 3 नंबर की जर्सी पहन कर के आए हैं। पिछले 2 रेडिंगो पॉइंट्स लेकर के आए हैं। क्या देखना है इस बार वो फिर से पॉइंट्स की हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं। 10 मिनट का खेल बचा हुआ है और 15 सेकंड यहां पर बचे हुए हैं, और 1 पॉइंट शायद वहां मिलेगा उन्हें। Navneet, what I felt was the left cover defender just got out in the previous block. At least you would have tried getting in deep for that bonus point, because the left cover is not the real left cover playing. So you should also think on those lines. Who is covering you? Depending on that strength, you should execute. Given an advantage of having that bonus availability, Tadoba Tigers should take that advantage. जी हाँ, और ये जो प्लानिंग है, ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, राधिका आप शायद मुझसे एग्री करेंगी, क्योंकि ये खिलाड़ी यंग है और वो जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है कभी-कभी थोड़ा-सा रह जाता है। और ये जो सीखने की अपॉर्चुनिटी दे रही है युवा कबड्डी का जो मंच है राधिका, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन आपकी जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो कोचेस जो धीरे-धीरे बताएंगे, वो सब सीखने में। Absolutely. This is a learning platform. They have a lot of video analysis, good camera work going on there. So where you went wrong when you go back to your hotels. You check where you went wrong, what mistakes you have done. You can rectify them, come back. This is kind of an experience you are getting when you get into a bigger platforms. So this is definitely an experience. This is an educational platform for the young players too. Learning from the mistakes is the biggest thing. So you can't repeat the same mistakes again, because it doesn't give you a lot of opportunities here. So given an opportunity, prove it. बिल्कुल। और एक कहावत है ना कि जो एक्सपीरियंस होता है उससे बड़ा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं होता है। हमें बार-बार हमसे जो बड़े रहते हैं, हमसे जो बुजुर्ग रहते हैं, वो काफ़ी कुछ बोलते हैं, पर उनकी बातें शायद हमें इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारे जीवन में नहीं रहता है। और ये जो एक्सपीरियंस का मंच है, वो बहुत कुछ सिखाएगा इन युवा खिलाड़ियों को। Absolutely, rightly said. And going forward, this experience will help these young players, because this Yuva talent is going to meet a lot of bigger opportunities going from this mat. So this experience will definitely help them. Less than 10-minute game, Navneet, and Vijayanagar Veers looking very, very strong here for now. 14 points lead is a good one. And look at that smartness. He teases as if he's going for that bonus point. When the defender slightly bends towards the raider, he executes a kick. That's the smartness we see from these young players. Look at that. That's very impressive to me. बिल्कुल। और ये लगातार जो खेल में रोमांच बना हुआ है, लेकिन क्योंकि मात्र 8.25 मिनट का खेल बचा है, मात्र 8 मिनट 40 सेकंड का खेल बचा है, इसी बीच राजन चौधरी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कमाल, जहां से तदोबा टाइगर्स की टीम जो है वो वापस इस गेम में आ पाए, क्योंकि वरना ये जो एक सेकंड जो गुजर रहे हैं वो तदोबा टाइगर्स को आने वाले 8 मिनट में बहुत चुभेंगी।
Absolutely, because we are running against the time. The at least the team which is leading One behind. point. You know, you need Vijayanagar to Veers. Jersey number kickstart. 8. You One need to out. be quick in your raids. When you have the opportunity of the bonus, go for it, and then go for the next skill of either the running hand touches or the toe touches. Getting into a struggle or whatever. But if you widen up that gap, you will lose confidence, Navneet. जी हाँ, अर्जुन राठी एक बार फिर उनसे भी उम्मीदें हैं तदोबा टाइगर्स की टीम को, और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो फिलहाल अर्जुन राठी के खेल से प्रभावित है, और यहां पर मिड लाइन को टच One किया है point. अर्जुन राठी ने। Tadoba Tiger. Jersey number 3 out. अर्जुन की नजरें लगातार अपने मंजिल पर रहती है। Wait. And that's the super 10 for Arjun Rati here. That's a brilliant one. Well done, Arjun Rati. But then the team needs to support him, wherein Vishal Chaudhary has ample support from the defense for Vijayanagara Veers. बिल्कुल, और आप अर्जुन राठी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन सिरोही ने 13 पॉइंट, दोनों तरफ से अर्जुन है और लगातार पॉइंट्स ला रहे हैं यहां पर विशाल चौधरी। Jersey number 9 out. विजयनगर वीर्स की भी जो लीड है उसे बरकरार रखते हुए। Wait, beta. Wait for whistle. Now what mistake he did is, he did not leave that chain right on time. You can't handle a raider who is on force to reach the midline with single hand. When you are on the right corner, you know when to leave your hand. So those are the small little things you should learn. Otherwise, that would have been a successful tackle, I'll say. जी हाँ, जी हाँ राधिका, और ये शायद आखिरी 6 मिनट, बोलना तो नहीं चाहिए पर बिल्कुल लग रहा है ऐसा कि ये औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि विजयनगर वीर्स की जो टीम है वो काफी आगे निकल गई है। तदोबा टाइगर्स इस गेम को स्लो कर रही है, पता नहीं क्यों। उन्हें ऑल आउट जाना पड़ेगा, उन्हें खुलकर खेलना पड़ेगा, इस 6 मिनट में तमाशा करना पड़ेगा, वरना ये खेल निकल चुकी है तदोबा टाइगर्स के हाथ से। देखिए अर्जुन रेडी है, वो परसूट करने की कोशिश लग रही थी, लेकिन परसूट पर नहीं गए हैं, आराम से धीरे धीरे 5.5 मिनट का खेल। The Raiders of Tadoba Tigers are doing brilliantly here. Tadoba Tiger. But then Jersey defense, number 5 if you out. look at that, Jersey number 5. we have only 2 defensive points so far. So the defense need to support these 2 brilliant Raiders. Rajan Chaudhary is doing quite well, and Arjun Rati is splendid. So look at the speed he has. इसी बीच फिर से एक बार विशाल चौधरी, और आप डिफेंस की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी बात ये भी है क्योंकि विजयनगर वीर इतनी आगे निकल गई है, क्योंकि वो अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रही है, इसके कारण तदोबा टाइगर्स उन्हें अंदर तक इनवाइट नहीं कर रही है। But then, they are also going for those advanced tackles, half-hearted challenges. You can't just get that gap widened up making those mistakes. और ये होता है, आप भी मानेंगी राधिका, जब आप गेम में पिछड़ जाते हैं तो ये बहुत ही दिक्कत होता है गेम में। अर्जुन राठी लगातार अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने टीम के लिए, पर ये एक पॉइंट से शायद कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सुपर रेड्स की जरूरत है, सुपर टैकल्स की जरूरत है तदोबा टाइगर्स को इस मैच में वापस आने के लिए, क्योंकि ये एक पॉइंट तो Absolutely, because Vijayanagar Veers are also smart enough. One defender goes for the tackle. If it works out well. If it doesn't, nobody would go to support it. And this is a do or die raid. And wait for the right opportunity to tackle. Now don't go for those advanced tackles. Give that time to the raider and look for that right time when to pounce. Half-hearted. Look at that. Why don't you just leave your hand when you wanted to go for the block? Leave your hand free and get in body-to-body contact with the raider. जी हाँ, और मात्र 4 मिनट का खेल यहाँ पर बचा हुआ है।
अर्जुन फिर से एक बार हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस बार उन्हें सुपर रेड करना पड़ेगा। देखिए किस But then तरीके से the Veers are so जी smart हाँ, in defense. They are not giving even that opportunity to for the Raider to get deep in. You know, provided Bonus they point. might Tadoba not Tiger. mind giving away the bonus points, but they would not make mistakes in the defense because the lead is more. They have that advantage. But Tadoba Tigers, I feel unfortunate for them just because they have started off well. They were neck and neck with Vijayanagar Veers, but then when the gap got widened up, they're fumbling, they are making more mistakes. बिल्कुल Raider जब out जब of गैप्स one आप point. जब पीछे Tadoba होते हैं Tiger. तो आप घबरा जाते हैं, और जो स्किल्स रहती है, जब समय आपके हाथ में कम रहता है तो एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो जाती है। Rightly said. And look at that, slightly escape, and the Raider got into the lobby without the touch, so Raider goes out. It's a 3-minute game. 29-41 in favor of Vijayanagar Veers. 1 versus 5, no bonus available for Nitin Bist. जी हाँ, और नितिन बिष्ट वेट कर रहे हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है। अंदर तक उन्हें बुलाया जा रहा है, अंदर तक इनवाइट, वहां से ज्यादा पॉइंट्स लाना बेहद मुश्किल, और वहां पर एम्प्टी रेड के साथ 11 नंबर की जर्सी पहने नितिन बिष्ट को जाना पड़ेगा। इसी बीच रेडिंग करते हुए विशाल चौधरी विजयनगर वीर्स की तरफ से, और देखिए वहां पर खड़े हो जाएंगे मिड लाइन की तरफ। 1 point. Vijayanagar Veers. एक Jersey पॉइंट, number 13 out. जी हाँ, जर्सी नंबर 13 आउट, रेफरी साहब कह रहे हैं। Now let's see what happened. I think the kick being executed, and the defense thought he would just go for an empty raid. Being alert on physically and mentally on the mat is so important. जी हाँ, फिजिकली तो आप रहते ही है, पर मेंटली अगर आप नहीं है मैदान में तो बेहद दिक्कत हो जाएगी। 6 और members, जैसा कि the right raider, and the ankle hold. You Raider talk out. about the neon 1 shoe. point. These Vijayanagar shoes, Veers. when you got on the kabaddi got onto the mat, the shoes Wait. the players are wearing, the mat shoe, it's definitely advantage for the defenders because that grip gives you a solid grip when you hold to the ankles. So that's a good one. जी हाँ, नियॉन शूज की आपने बात कही राधिका, अगर आप कबड्डी अभी खेलती तो आपका फेवरेट कलर का शूज क्या होता? Oh, it could be anything that would, suit the attire of the jersey, though. Given the play, you would not think of fashion, especially, but then you will have a lot of, spectators who would be looking at little things. So, who has an eye for fashion, they would definitely experiment. जी हाँ, और बिल्कुल आप जिस तरीके से, कुछ तो आपके फेवरेट कलर दिमाग में निश्चित रूप से आए थे, जैसे जैसे बड़े बड़े Actually, खिलाड़ी mine is रहते हैं। green too. Mine is green बिल्कुल too. But yeah, but then I did play on the mud court, so I didn't have an opportunity to wear these fancy shoe though. जी हाँ, और मड कलर पे यानी मिट्टी कलर पर ब्राउन के साथ ग्रीन यानी एक पेड़ का कॉम्बिनेशन रहेगा, बेहद खूबसूरत लगेगा। और मात्र 45 सेकंड का खेल बचा है, पैशन की बात कर रहे थे हम लोग। Yes, at last dying seconds of the match, Tadoba Tigers raider Nitin escapes with a point there. Look at that, half-hearted challenge from the left cover. He wanted to go for the thigh hold, but the raider slips away. Should be the last but one raid for Vijayanagar Veers, Shubham. And I think they are trying out the bench strength here. जी हाँ, शुभम पहले भी, और देखिए क्या मिड लाइन को टच करेंगे शुभम, क्या स्पीड है लड़के में। लेकिन यहां पर शुभम पकड़े गए, पर जिस तरीके का अप्रोच उन्होंने दिखाया वो बेहद शानदार था।
Now what happens is, when you get that one moment opportunity, you wanted to show all your skills, but then look at the strength of the defense there. The support came in right on time. Tadoba Tigers, they put down their shoulders, unfortunately, but then nothing to take away from the Tigers as well, because they have showed their ability here. The Raiders have done quite well, and in the last few minutes, we have seen some defensive skills too. This is just one match in the long tournament, so you learn from your mistakes, come back strong, Tadoba Tigers. मैच ओवर। बिल्कुल मैच ओवर हो गया। यहाँ पर तदोबा टाइगर्स 31 और दूसरी तरफ विजयनगर वीर्स 43। यहाँ पर दोनों टीम एक दूसरे से हैंडशेक करेंगी, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगी, लेकिन विजयनगर वीर्स अपने जीत के खाते को खोल दिया है। पॉइंट्स टैली में उन्हें पॉइंट्स मिल गया है। तदोबा टाइगर्स को अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। और ये दृश्य बेहद खूबसूरत, यहाँ पर गुरुओं के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद ली जा रही है, और ये कितनी खूबसूरती से भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए। I mean, they are the torch bearers of the culture of India. They are taking it ahead. And this Yuva Kabaddi series is the platform where Yuva talent will be meeting a lot of great opportunity going forward. And we have witnessed a brilliant match here. Vijayanagara Veers have won it, and highlights, if you look at that, the Raiders have come back strong. Though the match had started on the defensive side, they have started off on the defensive side, but then the Raiders have come back strong, Navneet. बिल्कुल, और इस मैच में शानदार खेल दिखाया। एक तरफ से अर्जुन सिरोही ने, दूसरी तरफ से अर्जुन राठी ने, इसके अलावा विशाल चौधरी ने भी अच्छा खेल दिखाया। और हालांकि इस मैच को जीत गई है विजयनगर वीर्स, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रहेगी। और जैसा कि आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिफेंस पे काम करना होगा। As we see the highlights, players would know where they went wrong. The dash was good enough, but the Raiders slipped away from the midline. Finishing of the defense is so important, and the backtracking skills of the Raiders was fab on the mat. Just 40 minutes, and look at the ankle hold and the support, the teamwork of the team of Vijayanagara Veers, and the speedy footwork of the Raider, but then the defense. This was a smart one in the dying moments of the match from the Tadoba Tigers, the defense. बिल्कुल, और ये रहा फुल टाइम रिपोर्ट, मैच समरी, मैच नंबर 3 तदोबा टाइगर्स और विजयनगर वीर्स के में तदोबा टाइगर्स 31 पॉइंट, वहीं विजयनगर वीर्स 43 पॉइंट्स। रेडिंग की बात करेंगे तो 23 और 28 थोड़ी सी लीड है वहां पर। टैकल पॉइंट्स में विजयनगर वीर्स काफी लीड कर रहे हैं, 9 पॉइंट्स विजयनगर वीर्स की, और वहीं तदोबा टाइगर्स 4। ऑल आउट्स में देखिए तो तदोबा टाइगर्स 3 बार ऑल आउट हो गई, उसके कारण विजयनगर वीर्स के पास है 6 पॉइंट, वहीं तदोबा टाइगर्स को मिले हैं 2 पॉइंट्स, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले हैं, पर तदोबा टाइगर्स पिछड़ गई है इस मैच में। और अगला मैच लाइव फ्रॉम रांची, सिंध सोनिक्स और पांचाला प्राइड, क्या कहेंगी आप राधिका? This would be an interesting fight for both the teams, though. Panchala Pride, looked solid in the last edition. Now, since Sonics, how will they take on? The next match would be at 4 p.m. So definitely stay tuned to our broadcast partner Fan Code for match updates. This would start live from Ranchi, Since Sonics versus Panchala Pride, right at 4 p.m. this evening. सभी दर्शकों का शुक्रिया। हम विदा लेते हैं। 4 बजे आप फिर से जुड़िए फैन कोड पर अगले मैच के लिए।